अस्सलाम वालेकुम। APP इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं करतुलंजीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम की मंजूरी दे दी। स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के कर्जे फ्राहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, स्कीम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट और कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए मावन साबित होगी। स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा हासिल किया जा सकेगा। खवातीन के लिए मार्कअप रखा गया है। शहर कायद पाकिस्तान का मौशी हब है। हुकूमत किसी सूरत इसे तनहा नहीं छोड़ेगी। गवर्नर पंजाब की सूबाई वज़रा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, हुकूमती पॉलिसियों का महवर गरीब तबके की फलाह है। किसी APC से हुकूमत को खतरा नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान FATF के मामले में भी सुरखरू होगा। अवाम हुकूमत और पार्लियामेंट के साथ खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा सियाहत का इजलास। शोबा सियाहत ने अब तक की मजमूई पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा, सियाहत की तेज़ रफ्तार और देर पा तरक्की मौजूदा हुकूमत के अहदाफ में शामिल है। अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम सूबाई हुकूमत का मेगा मनसूबा है। मनसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। बुनियादी मराकज़ सेहत की सर्विसेज को बेहतर बनाने से बड़े अस्पतालों पर बोझ कम हो सकता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इजलास से खिताब। कहा, शोबे सेहत की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। PPHI मनसूबा अहमियत का हामिल है। आवाम को टेली मेडिसिन तरीक़ाकार के तहत इलाज की सहूलतों की फ्राहमी में मदद मिल रही है। वज़ीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद से प्राइवेट डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स और आर्किटेक्ट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म की तरफ से कंस्ट्रक्शन पैकेज की फ्राहमी के बाद शोबे में किए गए इक़दाम का जायज़ा। महमूद रशीद ने कहा, डेवलपर्स ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत हज़ारों घरों की तामीर का यकीन दिलाया। जल्द ऑन ग्राउंड लाखों घरों की तामीर शुरू की जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख का सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, इमदादी सामान तकसीम किया। हलीम आदिल शेख ने कहा, सैलाब मुतासरीन सड़कों पर बैठे हैं। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद सिंध हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। हुकूमती इमदाद जालों को दी जा रही है। ये वक्त मुतासरीन की मदद करने का है। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक काम जारी रखेंगे। और बुरेवाला में पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश करने वाले 3 नौजवान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से असला बरामद करके गिरफ्तार कर लिया गया। DPO विहाड़ी ने कहा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। स्कीम के तहत 30 अरब रुपए से ज़ायद के कर्ज़े आसान शराइत पर फ्राहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, यह स्कीम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट और कोरोना से मुतासरा कारोबार की बहाली के लिए मावन साबित होगी। इस स्कीम के तहत नए कारोबार या मौजूदा कारोबार के लिए आसान शराइत पर कर्जा फ्राहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा हासिल किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मर्द और ख़वातीन के साथ ख्वाजा सराबी कर्जा स्कीम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे, जबकि ख़वातीन के लिए मार्कअप कम रखा गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब रोजगार स्कीम को रवा माह लॉन्च करने की हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना के बायस कारोबार मुतासिर हुए हैं। अब हम इस स्कीम के जरिए बहुत बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। उन्होंने हिदायत की कि मार्कअप को मज़ीद कम करने का जायज़ा लिया जाए और दरख्वास्त को कम से कम मुद्दत में प्रोसेस करने को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा स्कीम में दही मशत को मुस्तहकम करने के हवाले से भी ख़ुसूसी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला ने कहा कि आसान शराइत पर कर्ज़ों की फ्राहमी से सूबे की सनत तरक्की करेगी और नौजवान ना सिर्फ हुनर सीखेंगे बल्कि उन्हें रोजगार भी मिलेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इंतहाई मुश्किल मौशी हालात में मुल्क संभाला है। शहर कायद पाकिस्तान का मौशी हब है। हुकूमत किसी सूरत इसे तनहा नहीं छोड़ेगी। हुकूमती पॉलिसियों का महवर गरीब तबके की फलाह बहबूद है। हुकूमत इदारों में इस्लाहात ला रही है, मैरिज पर काम कर रहे हैं। सूबाई वज़रा मोहसिन लगारी सईद उल हुसैन शाह और पार्टी वफूद से मुलाकात के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा कि किसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इलेक्शन ज़रूर होंगे मगर 2023 से पहले किसी सूरत नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान FATF के मामले में भी सुरखरू होगा और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की साजिशें करने वाले नाकाम होंगे।
चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि करप्शन का खात्मा बिला तफरीक शफाफ एहतसाब मुल्क और कौम के लिए लाजिम है। अवाम हुकूमत मुखालिफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। अवाम हुकूमत जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ मुत्तहिद खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सूबे के सियाहती मकामात तक रसाई के लिए सड़कों की तामीर के जारी मनसूबों समेत सियाहत के फ़रोग़ व तरक्की के लिए दीगर तमाम मनसूबों पर काम तेज़ करने की हदायत की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा सियाहत का जायज़ा इजलास हुआ। इजलास को शोबा सियाहत में अब तक की मजमूई पेशरफ़्त ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत और सियाहत पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसलों की रोशनी में उठाए गए इक़दामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मनसूबे के रवां साल तकमील यकीनी बनाने के लिए मतलूबा वसाइल जल्द जारी करने की हदायत की। वज़ीर आला महमूद खान ने खसूसी तौर पर बाब न्याज़ क्रिकेट स्टेडियम पेशावर की तामीर और बेहतरी के मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए दरकार वसाइल जल्द जारी करने की हदायत की और कहा कि ये सूबाई हुकूमत का मेगा मनसूबा है जिसे हर हाल में मुकर्रर टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल करना है। उन्होंने मुंतखब सियाहती मकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम को मज़ीद मौसर बनाते हुए हर किस्म के तजावुज़ात के खात्मे और सियाहती मकामात पर मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सियाहों की ज़रूरत के मुताबिक मेयारी तरबियत के हामिल टूरिज़म ऑपरेटर्स की फ़राहमी की हदायत की है और वाज़ेह किया है कि सूबे के अहम सियाहती मकामात को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तरक्की देना सूबाई हुकूमत के अहम अहदाफ़ में शामिल है। इस मकसद के लिए तमाम मुतल्लिका महकमे अपनी जिम्मेदारियाँ बर वक्त पूरी करें। उन्होंने DI खान, कोहाड़, चारसद और इस्लामिया कॉलेज पेशावर में हॉकी ट्रफ की फ्राहमी और कोहाड़, DI खान और बनू में एथलेटिक्स ट्रैक्स की फ्राहमी के मनसूबों के लिए भी दरकार वसाइल जारी करने और मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हदायत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा है अगर हम बुनियादी मराकज़ सेहत की सर्विसेज को बेहतर बना दें तो बड़े अस्पतालों पर बोझ कम हो सकता है। बुनियादी मराकज़ सेहत में तैनात अमले की हाज़िरी को यकीनी बनाना अहम है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव के अमूर के जायज़ा इजलास के दौरान किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरों और डिप्टी कमिश्नरों को अमले की हाज़िरी यकीनी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शोबा सेहत की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है और हम इस हवाले से आवाम के सामने जवाब दें हैं। उन्होंने कहा कि PPHI के तहत बच्चों और ख़वातीन की ग़िज़ाइयत के प्रोग्राम, MNCH प्रोजेक्ट और टेली मेडिसिन के मनसूबे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और वुसअत देने की हदायत करते हुए कहा कि मनसूबे अपनी नौइयत के हवाले से नहायत अहमियत के हामिल हैं। माँ और बच्चे की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और दूर दराज इलाकों के अवाम को टेली मेडिसिन तरीक़ाकार के तहत इलाज की जदीद सहूलतों की फ़राहमी में मदद मिल रही है। वज़ीर आला ने MERC प्रोग्राम के तहत कौमी शाहराहों पर इमरजेंसी मराकज़ की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि ट्रैफिक हादसात की सूरत में ज़ख्मियों को फ़ौरी तिब्बी इमदाद फ़राहम की जाए। वज़ीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद से प्राइवेट डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स और आर्किटेक्ट से मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म की तरफ से कंस्ट्रक्शन पैकेज की फ़राहमी के बाद शोबे में किए गए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। डेवलपर्स की तरफ से वज़ीर हाउसिंग को मुश्किलात के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर हाउसिंग ने मुश्किलात के अज़ाले के लिए हदायत भी जारी की। मियां महमूद रशीद ने कहा कि मुख्तलिफ डेवलपर्स ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत हज़ारों घरों की तामीर का यकीन दिलाया। आने वाले 3 माह में ऑन ग्राउंड लाखों घरों की तामीर शुरू हो जाएगी। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख रात गए मीरपुर खास, सांगर, नवाबशाह के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन के पास पहुंचे। उन्होंने मुतासरीन सैलाब में राशन, मच्छरदानियाँ, टेंट और दीगर सामान तकसीम किया और सैलाब मुतासरीन की हालत पर दुख का इजहार किया। हलीम आदिल शेख ने APP न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन घर बारिशों में डूब जाने से सड़कों पर बैठे हैं और मच्छरों की वजह से मवेशियों और इंसानों का जीना मुश्किल हो गया है। लाखों बेघर खानदान हुकूमत और मुखिर हज़रात के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद सिंध हुकूमत ने मुतासरीन की कोई मदद नहीं की। मुतासरीन सैलाब इस वक्त बहुत बड़ी अजियत से दो चार हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मीरपुर खास, सांघर, कंडियारी, डगरी, मीवा, उमरकोट, कनरी, न्यू कोट समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। उन्होंने कहा कि समाजी तंजीमों को इन बेघर खानदानों की मदद को आना चाहिए और कहा कि सिंध हुकूमत की इमदाद मुतासरीन में कहीं भी नज़र नहीं आ रही। हुकूमती इमदाद मुतासरीन को मिलने के बजाय जालों को दी जा रही। ये वक्त बगैर किसी तफरीक के मुतासरीन की मदद करने का है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतासरीन सैलाब तक इमदाद पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खुद जाकर इन मुतासरीन की मदद करें और सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक काम जारी रखेंगे। मुतासरीन को इस मुश्किल की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। चेयरपर्सन क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी बुशरा रन की ज़ेर सदारत QDA की गवर्निंग बॉडी का इजलास मुनक्किद हुआ।
اجلاس میں QDA کی اسکیموں کے متعلق اہم فیصلے کیے گئے اور QDA کی زمینوں پر قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں گورننگ باڈی کے ممبران صوبائی مشیر وزیر اعلیٰ بلوچستان ملک نعیم، رکن قومی اسمبلی مبین خان خلجی، سیکرٹری اربن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیکرٹری پلاننگ PNDG QDA اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ چترال کے بالائی علاقہ میں واٹر سپلائی پائپ لائن مکمل ہو گئی ہے جو علاقے کے لوگوں کو پینے کی پانی فراہم کرے گی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کے سب انجینئر محمد آصف کے مطابق یہ سب سے لمبی پائپ لائن ہے جس کی لمبائی 45,000 فٹ ہے جو 4.5 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گل حماد فاروقی کی رپورٹ میں۔ چترال کے بالائی علاقے نشکو میں پینے کے پانی کا لمبا ترین پائپ لائن مکمل ہوا جس کی لمبائی 45,000 فٹ بنتا ہے۔ اس اسکیم کا ٹینڈر 2015 میں ہوا تھا مگر علاقے کے لوگوں کا آپس کے اختلافات اور باہمی رنجشی کی وجہ سے اس پر کئی بار کام روک دیا گیا تھا کیونکہ بعض لوگ اس پائپ لائن کو اپنی زمین میں سے گزارنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تاہم علاقے کے معززین اور محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی کوششوں سے آخرکار یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا۔ گزشتہ روز محکمہ پبلک ہیلتھ کے سب انجینئر، تعمیراتی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو، علاقے کے معززین اور ہماری ٹیم نے اس لمبے ترین پائپ لائن کا معائنہ کیا جس کے لیے کئی بار پہاڑوں پر بھی چڑھنا پڑا۔ معائنے کے دوران یہ معلوم ہوا کہ مزدوروں نے بعض جگہ پائپ لائن کو زیادہ مول دیا ہے جس سے پانی کا پریشر کم ہوتا ہے اور بعض جگہوں میں پائپ کو چھپایا نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں سے پانی آتا ہے وہاں پر بھی کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے محکمہ کی ذمہ دار نے ان کو ہدایت کی جو بہت جلد اسے درست کر کے لوگوں کو پینے کے صاف پانی گھروں میں میسر ہوگی۔ علاقے کے لوگوں نے اس منصوبے پر نہایت خوشی کا اظہار کیا۔ ابھی تک جو کام ہوا ہے تقریباً 70% ہوا ہے اور جتنے کام ادھورا رہ گئے ہیں ٹھیکیدار صاحب نے بھی ہمیں تسلی دی ہے اور SDO صاحب نے بھی ہمیں تسلی دی ہے کہ یہ سارا کام انشاءاللہ 100% ہو جائیں گے 1 مہینے کے اندر اندر۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کے نمائندوں نے اسے جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کی۔ اور یہ اسکیم تک تقریباً 4.5 کروڑ کا اسکیم ہے۔ اب کام کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن کچھ اس میں ڈیفیشنسیز ہیں، مثلا یہ کوئی کسی جگہ پہ مینٹس چینج کرنا ہے، کچھ سول ورک میں کچھ وہ کرنا، تو آئندہ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر میں کمپلیٹ کر کے ان لوگوں یہاں پانی پہنچ جائے گا اور اس کی فائدہ بھی لوگوں کو حاصل ہوگا۔ تعمیراتی کمپنی کی چیف ایگزیکٹو حاجی محبوب اعظم نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ اس منصوبے کو لوگوں کی خواہش کے مطابق پورا کرے گا چاہے اسے مالی خسارے کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ علاقے کے مائدین نے ایک کمیٹی تشکیل دی جو اس کام کی نگرانی کرے گی اور امید ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں یہ دیرینہ مسئلہ حل ہو کر لوگوں کو پینے کے صاف پانی فراہم ہوگی۔ اس سے پہلے یہاں کے لوگ دور دراز علاقوں اور دریا سے گدلا پانی لانے پر مجبور تھے جو کئی بیماریوں کا باعث بھی بننے کا خدشہ تھا۔ واضح رہے کہ اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ ملازمتوں کا حصول تھا جس کی وجہ سے اس پر کئی بار کام روک دیا گیا تھا۔ گل حماد فاروقی APP چترال۔ اور خبر دیں برے والا سے جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے اسلحے کی نمائش اور شہریوں کو خوفزدہ کرنے والے 3 نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے تینوں ملزمان سے بغیر لائسنس جدید اسلحہ برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے۔ سوشل میڈیا پر اسلحہ لہرا کر ڈان بننے کا شوق 3 نوجوانوں کو لے ڈوبا۔ تھانہ صدر کے علاقے میں 3 نوجوان اشفاق جواد اور عمر جاوید اسلحہ لے کر اس کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل کرتے اور خود کو علاقے کا ڈان سمجھتے تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاڑی احسان اللہ چوہان نے ان کی ویڈیو دیکھتے ہی فوراً اپنے IT ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ان کی کھوج لگا کر گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ تھانہ صدر پولیس نے تینوں ملزمان کو جدید ناجائز اسلحہ سمیت گرفتار کر کے ان کے خلاف 3 الگ الگ مقدمات بھی درج کر لیے ہیں۔ DPO بہاڑی احسان اللہ چوہان نے اس کارروائی کے بعد عوام کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ والدین اپنے بچوں کو اسلحے کی نمائش پر مبنی مواد سوشل میڈیا پر پھیلانے سے روکیں۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شہری قانون شکن عناصر کی نشاندہی کریں۔ پولیس قانون شکنی کرنے والوں سے کسی سے رعایت نہیں برتے گی۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔